हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेंगे मैथमेटिकल मेथड जो कि 11th का सेकंड चैप्टर है। तो आज इसमें हम समझेंगे आज के लेक्चर में स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी के प्रकार कितने होते हैं। तो देखो, स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या रहता है। इट इज़ अ फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब मानो कि कोई भी हम बता सकते हो, वॉल्यूम, मास, स्पीड, ये सब हम किसके सहारे बता सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या रहता है, इसमें दो चीज़ें रहती है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ये डायरेक्शन में इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम ये रियल लाइफ की सिचुएशन से समझ लेते हैं। अभी देखो, आप डॉक्टर के यहाँ पे गए हो और डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर मेरा फैट बढ़ गया है, अब मैं क्या करूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि हर रोज़ आप 5 किलोमीटर चलिएगा। तो हाँ, आप हर रोज़ एक्सरसाइज करने जाते हो, चलते हो। एक दिन डॉक्टर को फ़ोन करते हो और पूछते हो, डॉक्टर कब तक चलना है 5 किलोमीटर, अब मैं दिल्ली तक पहुंच गया हूँ अपने घर से। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो बस उन्होंने क्या बताया था आपको, स्केलर क्वांटिटी बताई थी, मतलब बस 5 किलोमीटर जाना है घर से और वापस उतना ही करने का। लेकिन फिर भी आपको डायरेक्शन वगैरह को उन्होंने बताया नहीं था। और उसी इंसिडेंस के बाद दूसरा इंसिडेंस मानो ऐसा हो गया कि आपने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर साहब मेडिकल का है, मुझे कुछ पता नहीं। तो डॉक्टर ने बताया कि ऐसा आप सीधा जाओ 2 किलोमीटर, उसके बाद राइट को 3 किलोमीटर ले लो। ऐसा आपको डायरेक्शन और विथ मैग्नीट्यूड, ये दोनों चीज़ें साथ में बताई। इसको कहेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी जो है फिजिक्स में बहुत काम आती है, किसके लिए, फॉर द स्टडी ऑफ मोशन के लिए। क्योंकि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब हम किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी से। और इसको ऐसे वी सब बार देते हैं, यहाँ पे ऊपर दिशा दिखाने का एक माध्यम होता है ये बार। तो इसको कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। अभी ये वेक्टर क्वांटिटी के कुछ ऑपरेशंस रहते हैं, वो देखेंगे हम, उनके प्रकार देखेंगे। तो बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी कितनी होती है, 6 प्रकार की होती है। 6 टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। पहला रहता है नल क्वांटिटी, नल वेक्टर। अब ये नल वेक्टर मतलब क्या रहता है, पार्टिकल अपने स्टेशनरी पोजीशन पे, उसको कहते हैं हम नल वेक्टर। वो अपनी जगह पे रहते हैं, मतलब पोजीशन 0 बता सकते हैं हम इसको, ठीक है, इसको बोलेंगे नल वेक्टर। दूसरा रहता है रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या है, इसके शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। रिजल्टेंट मतलब जो लास्ट में परिणाम क्या आता है, वो वेक्टर। मान लो आप यहाँ पे हो ए पॉइंट पे, और यहाँ से अपने दोस्त के घर गए हो बी पॉइंट, और वहाँ से आए हो स्कूल अप सी पॉइंट पे। तो अभी ये मान लो ए से लेके बी तक कुछ तो डिस्टेंस है, ए और उसका वैल्यू और कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी रहेगा। और उसके बाद बी टू सी अगर जाते हैं तो उसको हम कहेंगे बी बार, इसका भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहेगा। लेकिन हम इनडायरेक्टली कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं यहाँ पे, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा, इसको कहेंगे रिजल्टेंट। और इसको ऐसे लिखेंगे हम, ऐसा सी बार इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बार, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। और तीसरा रहता है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर मतलब कैसा रहता है, देखो एक वेक्टर है ए मानो, और उसके अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड का बी वेक्टर है। ये अपोजिट दिखा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 10 है और इस डायरेक्शन में है, और इसका भी 10 है। लेकिन ये दोनों क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में बता रहे हैं, और मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड तो 0 बनेगा, क्योंकि पोजीशन तो 0 आ रहा है, इसलिए कहेंगे हम इसको निगेटिव वेक्टर। क्योंकि इसमें बस मैग्नीट्यूड सेम रहता है और डायरेक्शन, बस डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है वेक्टर में कभी भी। तो डायरेक्शन यहाँ पे उसका अपोजिट है, इसकी वजह से इसको कहेंगे निगेटिव वेक्टर। उसके बाद है इक्वल वेक्टर। अभी देखो, इसके शब्द में सब अर्थ छुपे हुए हैं। इक्वल वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर जो सेम है और डायरेक्शन भी उनका सेम है, तो उसे कहेंगे हम इक्वल वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है
और डायरेक्शन भी सेम है। फिफ्थ वाला है पोजीशन वेक्टर। अभी पोजीशन वेक्टर मतलब ऐसा रहता है कि टू कोऑर्डिनेट्स में हम किसी पार्टिकल का पोजीशन बताना है। मान लो अभी ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो मैं यहाँ पे 2 यूनिट आगे चला गया एक्स की तरफ, ठीक है, और ऐसे ऊपर 3 यूनिट गया मैं वाई के, तो यहाँ पे मेरा पोजीशन बता रहे। तो इसमें डायरेक्शन कहाँ से आया, एक डायरेक्शन इस तरफ आया, दूसरा डायरेक्शन उस तरफ आया, तो मेरा यहाँ पे पोजीशन बता रहा है, जो कि मैं ऐसा जोड़ सकता हूँ। इसमें मेरा पोजीशन बताने के लिए क्या यूज़ करना पड़ा मेरे को, एक्स और वाई, इनकी जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे, मान लो 2 है या 3 है, ऐसा 2,3, इसको कहेंगे हम पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और लास्ट में है यूनिट वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट वेक्टर बेसिकली 3 डायमेंशन में यूज करते हैं और इसे डिनोट करते यू एम से, या फिर अगर कोऑर्डिनेट रहते तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये जो भी ये हमारा कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ये रिप्रेजेंट करता है एक्स, वाई और जेड को। अभी मान लो ये 3D में ऐसा हम कोऑर्डिनेट लेते हैं एक्स, वाई एंड जेड। अभी इसमें ज़्यादा मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है, तीनों का भी पोजीशन और डायरेक्शन। मान लो एक यूनिट है एक्स, तो यहाँ पे एक्स, और इसको हम कैप से डिनोट करेंगे। एक यूनिट है मान लो कोई भी 1 2 3, एक्स कैप, सिमिलरली वाई कैप और जेड कैप। तो अभी एक यहाँ से हमने पोजीशन ले ली और ऐसे ऊपर भी एक आएगा, तो यहाँ पे हम उसका पोजीशन बताएंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे, पी बार एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसमें एक्स वाई जेड ये तीनों भी कोऑर्डिनेशन जो है उनका मैग्नीट्यूड रहेगा, और आई जे और के बार जो है वो कोऑर्डिनेट के लिए रहेगा। 3 डायमेंशन में ये रहेगा, उसको कहेंगे हम यूनिट वेक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।